तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा जो ये 11th क्लास की जो पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम हमारे 11th क्लास के जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर्स हैं, उन सबके हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। बुक है हमारे यहाँ पर कौन सी, टीएस ग्रेवाल। हम टीएस ग्रेवाल बुक का ये जो आपका चैप्टर नंबर 18 है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसका हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बड़े ही डाउट आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। छोटा सा क्वेश्चन है पर ये इतना परेशान करता है ना क्वेश्चन, जिसकी कोई हद नहीं भैया। तो क्या करना है आपको, देखें हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आपको सीधे सीधे किसी तरह का कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनवा रहा है, आपको बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताओ। इस क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड इसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है। जैसे इसने आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैश सेल दे रखी है, परचेज दे रखा है, क्रेडिट सेल दे रखी है, और यहाँ पर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.33% यहाँ पर इसने आपको क्या दे रखी है, सीधे सीधे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है। इसने आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है, और रेट भी किस पर है भैया, कॉस्ट पर है। अब देखो ये चीज समझने के लिए ना आपको सबसे पहले तो मैं इस ये हालांकि हमारे से सिर्फ इसको क्या निकलवाना है, स्टॉक निकलवाना है यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, तब ये ज़्यादा बेटर आपके खोपड़ी में बैठेगा। देखो करना ऐसा होता है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो आता ही है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर मैं सिंपल इसको फटाफट से अगर टी शेप में अगर मैं करके बताऊँ आपको, तो देखो ऐसा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर तो क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखो अपन ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं यहाँ पर 20,000 रुपये। इसके बाद में आता है अपना क्या, टू परचेज। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, परचेज लिख देते हैं। ये आ गई अपनी परचेज, आ गई मेरे दोस्तों 70,000 रुपये। इसके बाद में और अगर कोई एक्सपेंस वगैरह होते हैं तो वो आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस तो दे नहीं रखे हैं, तो एक्सपेंस यहाँ पर आएंगे नहीं। अब यहाँ पर आता है प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इसने हमें बता तो रखा है, ये रहा 33.33%, पर अभी निकला हुआ नहीं है अमाउंट, तो हम इसको अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे को इसने क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बाय लिखते हैं सेल्स। अब यहाँ पर देखो सेल्स के अंदर कैश सेल भी दे रखी है और क्रेडिट सेल भी दे रखी है। तो यहाँ पर जो सेल होता है ना मेरे दोस्तों, वो दोनों ही मिला के हमारे को यहाँ पर सेल बतानी है कि कुल मिला के हमने कितने का माल बेचा है, कितना कैश बेचा है, कितना क्रेडिट बेचा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर कितने का माल बेच दिया भैया, 1 लाख की क्या कर दी, सेल कर दी। यहाँ पर इधर आता है मेरे दोस्तों क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और ये हमारे को ये पूछ रहा है। अब अगर इसने हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट सीधे सीधे अमाउंट दे रखी होती ना, तो हम मालूम है क्या करते, इस साइड के लगाते टोटल, और इधर वही टोटल इधर लिख देते, और 1 लाख माइनस कर देते, तो अपने आप क्या निकल के आ जाता, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाता। पर इसने हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट सीधा सीधा नहीं दिया, इसने हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसने बोला है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 33.33% है, किसका, कॉस्ट का 33.33% है। अब यहाँ पर देखो अ, एक होती है कॉस्ट, कॉस्ट में अपन प्रॉफिट जोड़ते हैं, तब जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। अब हमारे पास में देखो सेलिंग प्राइस तो है, ये रही सेलिंग प्राइस, 1 लाख रुपए हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है, पर हमें निकालना है प्रॉफिट। पर हमारे को इसने जो परसेंटेज दे रखी है, वो दे रखी है किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। ये कह रहा है कि कॉस्ट के ऊपर इतनी परसेंट निकालोगे तो इतना प्रॉफिट निकलेगा, और दे रखी है हमारे को अमाउंट किसकी, सेलिंग प्राइस की। तो भैया ये तो बहुत भारी लफड़ा वाला काम हो गया। तो देखो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपए जो सेल्स है, ये 1 लाख रुपए की सेल्स सेल्स किन चीज़ों से मिलके बनी है, ये 1 लाख रुपए की सेल्स मिलके बनी है कॉस्ट और प्रॉफिट से। ये कॉस्ट और ये प्रॉफिट दोनों से मिलके क्या बनी है मेरे दोस्तों, सेल्स बनी है। हमारे को पता है कि जो हमारा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कितना है, 33.33% है, किसका, कॉस्ट का। तो कॉस्ट कितनी होएगी, 100 मान लेते हैं अपन, टोटल प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है अगर अपन वो 100 मान लें, तो उसमें 33.33 क्या है, अपना प्रॉफिट है। तो 100 में से 33.33 माइनस कर देते हैं, तो 66.67 क्या हो गई मेरे दोस्तों, यहाँ पर उसकी कॉस्ट हो गई। यानी अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 66.67 है, और उसमें 33.33 हम क्या जोड़ दें, प्रॉफिट जोड़ दें, तो फिर 100 क्या निकल जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस ये निकल जाएगी। पहले मैं आपको टेक्निकल समझा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, सीधे शॉर्ट हिसाब किताब। इतना सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पर एक बार टेक्निकल समझना तो अपन को जरूरी बनता है। तो इसका मतलब ये जो 100 है, ये जो 1 लाख रुपए है ना, इस 1 लाख में आपका प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों शामिल है। यानी ये जो हो रहा है, ये कुल मिला के हो रहा है 133.33% पर बैठ रहा है ये।
इनटू अपन कर देते हैं 33.33। तो देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 1 लाख डिवाइड बाय 133.33 इनटू 33.33, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 24,998। फिर पॉइंट लग के आगे कुछ चीज़ें आ रही है, तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 25,000। यानी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है 25,000। तो आपकी 1 लाख की क्या है भैया, सेलिंग प्राइस है। इस सेलिंग प्राइस में से अगर मैं 25,000 क्या कर दूंगा, प्रॉफिट का माइनस कर दूंगा, तो 75,000 रुपये क्या है प्रोडक्ट की कॉस्ट है। हालांकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, ये प्रॉफिट ही चाहिए। तो हम प्रॉफिट की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर 25,000 रुपये का ये प्रॉफिट लिख देंगे। अब हम क्या लगा लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं। तो देखो 20,000 प्लस 70,000 प्लस 25,000, तो यहाँ पर ये 1,15,000 रुपये की आ गई, यहाँ पर टोटल आ गई। यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 1,15,000 रुपये यहाँ पर हम लिख देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, क्या करते हैं इसमें से 1 लाख माइनस कर देते हैं, 15,000 क्या निकल गया आपका, ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अब देखो मुझे भी पता है कि कई बार बच्चों को ये चीज़ें सीधे-सीधे समझ में नहीं आती। ये जो मैंने इतनी रामायण लिखी ना यहाँ पे, ये रामायण क्या होती है कई बार समझ में नहीं आती। तो देखो अपन रामायण से सीधा रामायण का निकाल लेते हैं भैया सार। कैसे निकालेंगे सार, अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट का 33.33% दे रखा है, तो वो बराबर होगा सेलिंग प्राइस के 25% के। यानी आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का 33.33% निकालो या उसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का 25% निकालो, आंसर बराबर आएगा। देखो यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1 लाख है। इस 1 लाख में प्रॉफिट कितना है, 25,000 रुपये। अपन ने इस फॉर्मूले से निकाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 1 लाख लेता हूँ और 1 लाख का सीधे क्या निकाल लेता हूँ, 25% निकाल लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर 1 लाख का 25% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये क्या निकल जाएगा आपका, सीधे सीधे क्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। कुछ है ना शॉर्ट मतलब ऐसे ट्रिक बना रखी है कि कॉस्ट का 33.33% बराबर होता है भैया सेलिंग प्राइस के 25% के। ऐसे ही कुछ होता है कि भैया कॉस्ट का 25% सेलिंग प्राइस के किसके बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। ऐसे ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आपको एग्जाम में क्या होता है, फटाफट आंसर लाने में आसानी होती है। चाहो तो आप ये याद कर लो, क्योंकि लगभग लगभग यही परसेंटेज आती है, इसके अलावा और कोई परसेंटेज आती है नहीं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी ही आसानी से हो गया है। आपको क्या करना है, आप ऐसा का ऐसा परफॉर्मा बना के आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बना के आ सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।